अक्षांश के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, अक्षांश क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अब नेक्स्ट हम लोगों का है देशांतर। देशांतर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो हेडिंग लगाइएगा देशांतर। अब आइए एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं देशांतर। ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। ये हो गया पश्चिम। एक यहां से बीचों बीच रेखा गुजरती है, एक यहां से बीचों बीच रेखा गुजरती है जिसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा। इसको कहते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, इसको ग्रीनविच रेखा या यमोत्तर रेखा या प्रधान रेखा कहते हैं। यह लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इसको ग्रीनविच रेखा, यमोत्तर रेखा या प्रधान रेखा कहते हैं। यह लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। नोट करिएगा। अब देखिएगा, यहां इसको 0 डिग्री माना गया है, यहां पे इसको 0 डिग्री माना गया है। हमारे समय की शुरुआत यहीं से होती है, यानी कि यहां देखिए इसको 0 डिग्री माना गया है। 0 डिग्री पूरब की ओर 180, पश्चिम की ओर 180, पश्चिम की ओर 180। इस पे कुल 360 रेखाएं हैं, इस पे कुल 360 रेखाएं हैं। तो चलिए देखते हैं देशांतर होता क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले हेडिंग लगाइएगा देशांतर। इसमें बेसिकली लिखिएगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यानी कि इसमें लिखिएगा, पॉइंट डाल के लिखिएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में मिलाने वाली रेखा
रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव में मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसी में लिखिएगा प्रत्येक 1 डिग्री की अंतराल पर कुल 360 रेखाएं हैं। कुल 360 रेखाएं हैं या होती हैं। कुल 360 यानी कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम की ओर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा इसी में, ये देखिए ये है हमारी देशांतर रेखा। ये हो गई हमारी देशांतर रेखा और ये हमारी ग्रीनविच रेखा हो गई, 180 इधर और 180 इधर। ठीक है, अब देखिएगा दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी, यानी कि ये देखिएगा ये हो गया और एक ये हो गया रेखा, और इन दो रेखाओं की बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, यानी कि 111.32 किलोमीटर। तो इसमें लिख लीजिएगा पॉइंट डालकर, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर होती है। इसकी आवश्यकता समय की, मान लीजिए आवश्यकता क्यों, इसमें लिखिएगा समय की गणना सही दिशा का पता लगाना। नोट करिएगा। नोट हो गया होगा, अब रिवाइज करते हैं। अब हेडिंग डालिए समय की गणना। नेक्स्ट हेडिंग है समय की गणना। समय की गणना, समय की गणना। अब इसमें देखिए समय की गणना कैसे होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है, ये 24 घंटे में घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है। ठीक है, इसमें लिखिएगा
पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है। 24 घंटे में घूमती है। तो इसमें देखिएगा, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 24 घंटे में 24 गुणे 60 बराबर 1440 मिनट, यानी कि 1440 मिनट हुए। 1440 मिनट। अब देखिएगा, पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में लगने वाला समय, यानी कि जब हमारी पृथ्वी घूम रही है तो ये जो रेखा खींची गई है वो 1 डिग्री पर खींची गई है। तो पृथ्वी को यहाँ से यहाँ घूमने में, पृथ्वी को यहाँ तक, यहाँ से ही पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूमने में कितना समय लगता है, हम इसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, पृथ्वी को हेडिंग करके इसे लिखिएगा, पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में लगने वाला समय, पृथ्वी पर यानी कि ग्लोब पर, इस ग्लोब पर ग्लोब पृथ्वी का ही लघु रूप है। ग्लोब पृथ्वी का ही लघु यानी कि छोटा रूप है। ग्लोब पर 360 रेखाएं खींची जा सकती हैं या खींची गई हैं। ठीक है, 360 खींची गई हैं। अब देखिएगा, एक देशांतर घूमने में लगने वाला समय, अब इसी में लिखिएगा, तो पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में लगने वाला समय, यहाँ पर नोट करिएगा, यानी कि पृथ्वी एक देशांतर घूमने में लगने वाला समय, यानी कि समय 1440 डिवाइडेड बाई 360, यानी कि कुल हमारी 24 घंटे की समय है और कुल हमारी रेखा है 360। तो हमें एक डिग्री का समय निकल जाएगा। ये 0 से ये 0 कट गया, 36 चौक को 144, यानी कि 36 चौक को 144, यानी कि 4 मिनट, अर्थात 4
पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अर्थात पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में, यानी कि एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ पे 1 डिग्री की जगह 1 देशांतर भी लिख सकते हैं। चलिए, ये भी ठीक है। ये नोट हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चंस करके देखते हैं, या फिर देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि पृथ्वी को 1 देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में कितनी देशांतर घूमती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमेगी। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी कि यहाँ से यहाँ घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। तो 1 घंटे में पृथ्वी हमारी घूमेगी, तो 1 घंटे में 1 घंटे में पृथ्वी घूमेगी 1 घंटे में पृथ्वी घूमेगी 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 यहाँ हो गया, और 4 मिनट में 1 देशांतर घूमती है, तो 4, तो 4 एकम 4, 15 चौको 60, यहाँ की यानी कि 15 देशांतर, 15 देशांतर। अर्थात पृथ्वी को 1 घंटे में 15 देशांतर 15 डिग्री देशांतर घूमेगी। नोट कर लीजिए इसको। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा ऐसे। क्वेश्चन है, लंदन और भारत के बीच में
समय का अंतर कितना है? लंदन और भारत के बीच में समय का अंतर कितना है? तो हम देखते हैं लंदन 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री यानी कि यहाँ पे हमारा लंदन है, ठीक है, ये 0 डिग्री पे है। लेकिन हम लोग का भारत 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पर है। तो पृथ्वी को एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 डिग्री घूमने में लगने वाला समय, ऐसे लिखेंगे 82.5 × 4। इसको सिंपल और छोटा करने के लिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 82 × 4 प्लस 1/2 × 4। ठीक है, एक सिंपल हो गया, इसको तोड़ लिए सिंपल में। 4 दूना के 8 और 4 8 32, 328। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे काटेंगे 2 1 में 2, 2 चौको 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, यहाँ पे 2 बचा। तो 8 2 10 को 0 अपना 1, 2 1 3, यानी कि 330 मिनट, 330 मिनट अर्थात 5.5 घंटे, अर्थात 5.5 घंटे का अंतराल। ठीक है, समय के बीच अंतर है 5.5 घंटे का अंतर, 5.5 घंटे का अंतर है। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं समय। देखिएगा, ये है बीचों बीच रेखा, ठीक है, ये है हमारा 0 डिग्री, ये है ग्रीनविच, ये है हमारा ग्रीनविच। अब देखिएगा, यहाँ से ये हो गया, इधर हम लोग पूर्व लिख लेते हैं, पूर्व, और ये यहाँ है पश्चिम। ये पूर्व हो गया और पश्चिम। पूर्व में 180 और यहाँ भी 180। अब देखिएगा, 0 डिग्री से अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं तो समय हम लोग का बढ़ता है, यानी कि समय
जुड़ता है। अगर हम लोग 0 डिग्री से अगर पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटता है। तो एक छोटा लिख लेते हैं, अगर ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर बढ़ने पर समय जुड़ता है या बढ़ता है। ये जुड़ता ही अच्छा है शब्द है, जुड़ेगा समय। और यहाँ पे ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। यानी कि इधर प्लस होगा समय, इधर माइनस होगा। चलिए हम लोग देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। अगर आप सोचिए, अगर ग्रीनविच रेखा पर यहाँ पर अगर लंदन में मान लीजिए यहाँ पे 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, तो 1 घंटे के बाद यहाँ क्या होगा, यानी कि 12 बजे, यानी कि हमारी पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है। तो अभी हम लोग पीछे निकाले हैं कि 15 डिग्री घूमती है। तो यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे 15, 30, ये डिग्रियां हैं, 30, 45 डिग्री, 60, ये पे 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये पूर्व में। अब हम लोग देखेंगे पश्चिम में, फिर यहाँ से देखेंगे 15 डिग्री, फिर यहाँ देखेंगे 30 डिग्री, फिर यहाँ देखेंगे 45 डिग्री, फिर यहाँ देखेंगे 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा पश्चिम में। यहाँ क्या होगा, समय प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। अब देखिएगा, अगर ग्रीनविच रेखा पर, ठीक है, अगर यहाँ 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग का समय प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 1 घंटा। यानी कि जब हमारी पृथ्वी, ऐसे देखिएगा, मैं चाह रहा हूँ कि सिंपल से सिंपल करके आप लोगों को बताऊं, ठीक है। ये है ऐसे, ठीक है, ये है आपका 0 डिग्री पे। अगर देखिएगा हम लोग, ये ग्रीनविच है, यानी कि ये ग्रीनविच है, तो यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 12 बज रहा है, तो 1 डिग्री अगर घूमेगा, अगर 1 डिग्री घूमेगा, ठीक है, सॉरी 15 डिग्री, 15 डिग्री, यानी कि जब 15 डिग्री घूमेगा
तो यहाँ से यहाँ आएगा, तो यानी कि 15 डिग्री में यानी कि 1 घंटा ऐड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे 12 बजा है तो 12 बजे उसके बाद अगर 1 घंटे बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बज जाएगा। यानी कि जब 15 डिग्री हमारी पृथ्वी घूमेगी तो यहाँ पे 1 बजेगा। यानी कि यहाँ पे दोपहर के 1 बजेंगे। यहाँ दोपहर के 1 बजेंगे। यानी कि जैसे हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूमेगी, 15 डिग्री पे आएगी 1 घंटे में, तो यहाँ पे दोपहर के 1 बजेंगे। फिर यहाँ पे हमारी पृथ्वी आएगी 30 पे, तो यहाँ 2 बजेंगे, 2 बजेंगे। फिर 1 घंटे बाद 45, तो यहाँ पे 3 बज जाएगा। यहाँ पे 3 बजेंगे, यहाँ पे 3 बजेंगे। फिर यहाँ पे 60 डिग्री पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 बजेंगे। यानी कि हम लोग का 1-1 घंटा समय ऐड हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ऐड हो रहा है। लेकिन यही अगर हम लोग पश्चिम की ओर आ रहे हैं तो हम लोगों का समय माइनस होगा। 12 तो यहाँ सुबह के 11 बजेंगे, सुबह के 11 बजेंगे। यही अगर 30 डिग्री पे होगा तो सुबह के 10 बजेंगे, 10 AM। यहाँ 45 डिग्री पे तो यहाँ पे 9 AM। 60 डिग्री पे तो 8 AM। यानी कि इधर प्लस, इधर माइनस हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है। ठीक है, आप लोग ऐसे समझ गए होंगे, आई होप। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस आंसर करेंगे और उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा पृथ्वी की गतियाँ। इसको नोट कर लीजिएगा। आई होप आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।